तीसरा चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है और तीसरे चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको होमवर्क के रूप में भेजे गए हैं। न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से लगा लीजिए और जो बेसिक फार्मूले हैं न्यूमेरिकल आपको उसी पर मिलेंगे। बस आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी कि जो वैल्यू रखनी है उस वैल्यू को चिन्ह सहित रखना है। ठीक है, जैसे u, v, r के जो मान हैं वो जहाँ भी रखे जाएंगे चिन्ह सहित रखे जाएंगे। और चिन्ह रखने का जो उसकी जो परिपाटी है वो आप जानते ही हैं। लेंस है तो लेंस के लेफ्ट में जो दूरी रहेगी वो प्लस चिन्ह के साथ, माइनस चिन्ह के साथ में। लेंस के दाईं तरफ जो दूरी रहेगी प्लस चिन्ह के साथ में। दूसरा जो मुख्य अक्ष होता है उसके ऊपर की जो लेंथ होती है वो पॉजिटिव के साथ में, पॉजिटिव साइन के साथ में। और प्रतिबिंब उल्टा बना है अगर तो प्रतिबिंब की जो लंबाई है तो उल्टा है, मुख्य अक्ष के नीचे है तो माइनस चिन्ह के साथ में। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अपवर्तनांक आप जहाँ भी रखेंगे वहाँ पर ये जरूर ध्यान देंगे आप कि किस वस्तु के सापेक्ष किस वस्तु का अपवर्तनांक है, क्योंकि अपवर्तनांक जो होता है एक सापेक्ष चीज है। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक तो जल का, कांच का जो होता है, किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो निर्वात या वायु के सापेक्ष ले लेंगे हम तो उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर दो अन्य माध्यम है तो आपको किस माध्यम के सापेक्ष किस माध्यम का अपवर्तनांक चाहिए ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कोई लेंस है और उस लेंस को आपने डुबो दिया है जल में तो प्रकाश किरण पहले जल में जाएगी उसके बाद तब कांच में जाएगी। तो वहाँ पर जहाँ भी रखा जाएगा अपवर्तनांक वो जल के सापेक्ष कांच का रखा जाएगा। ये बात क्लियर हो रही ना। इसमें जो फार्मूले हैं, एक पहला ही फार्मूला n/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n माइनस 1/r। एक फार्मूला तो आपका ये है, इस पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरा जो फार्मूला है वो 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2, जो कि फोकस दूरी का फार्मूला है वक्रता त्रिज्या के पदों में। ठीक है, इसमें n की वैल्यू रखने में आप थोड़ी सावधानी बरतेंगे। इसके अलावा अगर दो लेंसों का कॉम्बिनेशन है तो उसके लिए जो फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, जहाँ f1 और f2 जो है दोनों लेंसों की अलग अलग फोकस दूरियां हैं। फोकस दूरियां भी आप चिन्ह के साथ रख करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर उत्तल लेंस रहेगा तो फोकस दूरी प्लस चिन्ह के साथ, और अगर अवतल लेंस है तो फोकस दूरी माइनस चिन्ह के साथ रखी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा लेंस की क्षमता का सूत्र है। बहुत छोटे छोटे फार्मूले हैं, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन्हीं सब फार्मूले पर आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो मैं जो ये फार्मूले हैं इस पर एक एक क्वेश्चन मैं आपको सबको बता देता हूँ। आप उसको टेस्ट के रूप में आप जानते रहिए और बाकी आप जो पूछेंगे वो बताए जाएंगे। आप प्रयास करेंगे तो न्यूमेरिकल्स आप लगा भी लेंगे। ठीक है, जैसे अब देखिए एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। चित्र बना हुआ है, ठीक है ना। चित्र नहीं बना रहेगा तो भी आप चित्र बना करके उसको समझ सकते हैं, और चित्र बना हुआ है तो कोई बात नहीं, सो फार सो गुड है। ठीक है ना। देखिए ये चित्र बना हुआ है, ठीक है ना। ये एक कांच है, ये माध्यम कौन सा है, ये कांच का माध्यम है। अंदर कांच है, बाहर वायु है। ठीक है, और ये बीच से गया हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष। ये हो गया आपका ध्रुव। ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। एक प्रकाश किरण यहाँ जा रही है, एक प्रकाश किरण यहाँ जा रही है। ठीक है, सॉरी, ये दूसरी प्रकाश किरण है। ठीक है ना। ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, आई पर। इस
ध्रुव से वस्तु की जो दूरी है इसको हम u दिखाते हैं और ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ध्रुव से लेकर के प्रतिबिंब तक की जो दूरी है ये v है। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कर रहा है कि संलग्न चित्र में, चित्र ऐसे बना हुआ है, संलग्न चित्र में प्रदर्शित जो कांच है इसका अपवर्तनांक दिया हुआ है n = 1.5। कांच का अपवर्तनांक तो आपको पहले से पता होगा, n = 1.5 फिलहाल कांच का अपवर्तनांक है। इसकी बेलनाकार छड़ के एक सिरे को 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोलीय आकार का बना दिया गया है। तो ये कोई बेलनाकार आपकी रॉड है, उसके एक सिरे को हमने क्या किया, वक्राकार बना दिया है ना। इसका एक भाग कर्व कर दिया है, गोलीय पृष्ठ हो गया एक। इसकी वक्रता त्रिज्या जो r है, वक्रता त्रिज्या इसकी दी गई है कितनी है, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर इसकी वक्रता त्रिज्या है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है, माफ कीजिएगा, 2 सेंटीमीटर इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर। इस सिरे के बाईं ओर, मतलब जो वक्रता केंद्र, माफ कीजिएगा, जो ध्रुव आपका है उस ध्रुव के बाईं ओर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। ये तो पहले से हमने शो कर दिया हुआ है। तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी आपको प्राप्त करनी है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी आपको प्राप्त करनी है। तो आप प्राप्त कर सकते हैं, आपको v की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक गोलीय पृष्ठ है और सिंगल गोलीय पृष्ठ अगर होता है तो गोलीय पृष्ठ के द्वारा जो अपवर्तन का फार्मूला है, पहला फार्मूला, वो आपको यहाँ पर चाहिए। पहला फार्मूला कौन सा है, n/v - 1/u = n-1/r। ये पहला फार्मूला है ना, ये बेसिक फार्मूला है। n/v - 1/u = n-1/r। कोई दिक्कत तो नहीं। इसमें v आपको प्राप्त करना है, u दिया गया है, r दिया गया है, n भी आपको पता है। n में एक चीज ध्यान देना है, क्योंकि वस्तु रखी हुई है कहां पर, कांच में, प्रतिबिंब बन रहा है वायु में। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक रखा जाएगा, न कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ये ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर n की जो वैल्यू है 1.5 है, या इसको आप 3/2 कर सकते हैं। तो जहाँ पर वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक की बात आएगी वहाँ पर 3/2 रखा जाएगा, और जहाँ कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक की बात आएगी वहाँ पर क्या रखा जाएगा, 2/3। तो यहाँ पर क्या रखा जाएगा, 2/3 रखा जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर n की वैल्यू क्या रख दें, यहाँ पर n की वैल्यू हो गई 2/3। v यहाँ पर आपका लग ही गया, v लग गया, -1/u। u क्या है, वस्तु की दूरी। ध्रुव से वस्तु की दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। लेकिन बताया था आपको कि चिन्ह सहित मान रखना है, और ये बाईं तरफ है तो मान आपका क्या रखा जाएगा, निगेटिव। तो -12 रखा जाएगा। तो -12 यहाँ रखेंगे सूत्र के हिसाब से, तो माइनस यहाँ ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस 1/12 हो जाएगा, = n की वैल्यू फिर वही रखी जाएगी। क्या रखेंगे, 2/3। n की वैल्यू हो गई -1/r है, r मतलब वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या कितना होगा, 2 सेंटीमीटर दिया गया है। लेकिन लेफ्ट में है, अरे इसका झुकाव कहाँ है, बाईं तरफ है, तो ध्रुव के बाईं तरफ ही वक्रता त्रिज्या होगी 2 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस चिन्ह के साथ। ये हो गया आपका, क्लियर हुआ इतना। ये हो जाएगा 2/3v = इसको उधर कर देते हैं तो हो जाएगा -1/12। ये उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ आप इसको घटाएंगे जब, तो क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 2 में से 3 जाएगा -1/3, और उसी में 2 से भाग देंगे तो -1/6। लेकिन यहाँ माइनस पहले से ही है तो +1/6, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, +1/6। तो क्या होगा, ये आगे चलिए, 2/3v बराबर, यहाँ इसका लघुत्तम हो जाएगा 12, एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, 12 × 1 = 12, यहाँ हो जाएगा -1 प्लस यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12, 2 आ जाएगा,
2 में से जाएगा 1 तो आ जाएगा 1/12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3v, 3v गुणे 1 3v हुआ, गुणा करेंगे 12 दूनी 24, तो v की वैल्यू आ जाएगी 3 अठे 24। 8 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब वैसे प्लस में आया है, दाईं तरफ बनेगा, दाईं तरफ आपको दिखाया भी गया है। तो 8 सेंटीमीटर दूरी पे, ध्रुव से 8 सेंटीमीटर दूरी पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। समझ गए होंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन फोकस दूरी वाले पर आपको बता दें। देखिए, फोकस दूरी वाले पर छोटे छोटे क्वेश्चन पहले आपको बता दें। जैसे है, एक पतले समतलोत्तल लेंस में, समतलोत्तल का मतलब क्या हुआ? एक पृष्ठ समतल है, दूसरा पृष्ठ उत्तल है। समतलोत्तल लेंस में उत्तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और समतल की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? अनंत। समतल की वक्रता त्रिज्या अनंत, क्योंकि समतल की, किसी समतल प्लेट की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। तो फोकस दूरी का जो दुगना होगा वही तो वक्रता त्रिज्या हुई। तो फोकस दूरी का दुगना वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी इनफाइनाइट तो वक्रता त्रिज्या भी इनफाइनाइट। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, लेंस की फोकस दूरी बताइए। तो इसमें देखिए, सिंपल से क्वेश्चन है, फार्मूला आपका लगेगा 1/f = n-1 इन ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2। क्लियर हो बात है? चलिए, तो हो जाएगा 1/f, फोकस दूरी निकालनी है और इसका अपवर्तनांक कितना है? 1.5, तो हो जाएगा 1.5 - 1 ब्रैकेट में 1/r1। एक पृष्ठ इसका उत्तल है, उत्तल की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो उत्तल की वक्रता त्रिज्या यहाँ पर हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, तो 20 रख दिया गया। प्लस में रखा जाए क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी भी पॉजिटिव होती है, तो वक्रता त्रिज्या उसकी दुगनी होती है, वही पॉजिटिव होगा। 1/20 माइनस, दूसरा पृष्ठ समतल है तो समतल की वक्रता त्रिज्या आपको बताया हमने कितनी होती है? अनंत होती है। तो हो जाएगा 1/f = 1.5 में से 1 घटाएंगे आप तो क्या मिलेगा? 0.5। 0.5 का मतलब आधा, 1/2, 1/2 ये हो गया, गुणे 1/20, क्योंकि 1/इनफाइनाइट का मतलब तो 0 होता है। ठीक है, 1/अनंत का मान 0, ये हो गया 1/40। आप इसको उल्टा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा? f = 40 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी होगी उस लेंस की? 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर एक फोकस दूरी, एक वक्रता त्रिज्या दी गई है तो वैसे निकाल सकते हैं, 2 दिया गया तो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। बात क्लियर हो रही ना? अच्छा, अब एक दूसरे तरह का सवाल जिसमें अपवर्तनांक भी है और फोकस दूरी भी है। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं। एक उत्तल लेंस है, उसकी वक्रता त्रिज्याएं R1 और R2 क्रमशः 15 और 30 सेंटीमीटर हैं। चलिए, R1 = क्या है? 15 सेंटीमीटर, R2 = क्या है? 30 सेंटीमीटर। दो वक्रता त्रिज्याएं हो गई R1 R2। लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5। ठीक है, ANG = क्या है? 1.5। वही n मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक n होता है। ये हो गया। यदि इस लेंस को वायु के सापेक्ष 1.3 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो कर रखा जाए, मतलब एक ऐसा द्रव है जिसका अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कितना है? 1.3। तो वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है? 1.3। तो ANL = क्या हो जाएगा? 1.3। ANG का मान 1.5, ANL का मान 1.3 रखा जाए तो उसकी प्रभावी फोकस दूरी कितनी होगी? एक क्वेश्चन ये है। दूसरा, ये द्रव का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, 1.6 हो, तब लेंस की प्रभावी फोकस दूरी कितनी होगी? मतलब दो चीज निकालना है लेकिन दोनों सेम है, दोनों जो है एक ही जैसे हैं। ठीक है,
एक बार 1.3 के द्रव में डुबोया जाएगा तब फोकस दूरी कितनी होगी, और दूसरा 1.6 के द्रव में डुबोया जाएगा तब फोकस दूरी कितनी होगी। फोकस दूरी में परिवर्तन निकालना है, 2 बार निकालना है। चलिए, तो फार्मूला आपका है 1/f = n-1 इन ब्रैकेट 1/r1 - 1/r। ये फार्मूला है। फोकस दूरी निकालनी है, दोनों वक्रता त्रिज्या दी गई है। n जो है वह अपवर्तनांक है। क्या अपवर्तनांक है? चूंकि कांच को डुबोया गया है द्रव में, है ना, तो आप पहले द्रव में प्रकाश किरण जाएगी, फिर कांच में जाएगी। तो यहाँ पर जो n है वो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक रखा जाएगा। यहाँ पर LNG रखा जाएगा, LNG द्रव के सापेक्ष यहाँ पर कांच का अपवर्तनांक रखा जाएगा। और द्रव का के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अगर आप निकालेंगे तो इसको आप ANG/ANL कर सकते हैं। LNG = ANG/ANL। ANG की वैल्यू हो जाएगी 1.5 दिया गया है, ANL की वैल्यू हो जाएगी 1.3। ठीक है, तो 1.5 / 1.3 इसको आप 15/13 भी कर सकते हैं, 15/13 कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर LNG की वैल्यू आ गई 15/13। अब जरा मान रखिए, यहाँ पे आपको फोकस दूरी निकालनी है तो हो जाएगा 1/f = n-1। n वही अपवर्तनांक, क्या? LNG द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। LNG की वैल्यू क्या है? 15/13 - 1। n की वैल्यू हो गई, मतलब LNG, और LNG की वैल्यू 15/13 - 1 ब्रैकेट में 1/r1 फोकस दूरी। ठीक है, तो जो उत्तल लेंस होता है उसकी प्रथम फोकस दूरी पॉजिटिव होती है और दूसरी फोकस दूरी निगेटिव होती है, क्योंकि एक दाहिनी तरफ होती है, ये पहली फोकस दूरी है, ये आपकी दाहिनी तरफ होती है, ये पॉजिटिव होती है, और दूसरी जो है बाईं तरफ होती है तो निगेटिव होती है। तो यहाँ पर R1 को रखा जाएगा प्लस में 1/15, और जो R2 है इसको रखा जाएगा माइनस में -30। तो -30 रखा जाएगा, लेकिन सूत्र में भी माइनस है, तो अल्टीमेटली ये भी प्लस हो जाएगा 1/30। देख लीजिए, तो 1/f = 15/13 - 1 ब्रैकेट में 1/15 + 1/30। ये हो जाएगा 1/f = 13 × 13 हो जाएगा, 15 में से 13 जाएगा 2 आएगा, 2/13 गुणे यहाँ पर जो है 30 और 15 का LCM हो जाएगा 30। तो 15 दूनी 30 और 30 × 30, तो 2 + 1 हो गया। ये कहने का मतलब तो आ जाएगा 2/13 गुणे यहाँ हो जाएगा 3/30। दिख रहा है, 2 × 1 = 3, 3/30। तो यहाँ आ जाएगा 15 नीचे हो गया, या 1/f = हो जाएगा 3/13 गुणे 15 करेंगे आप तो 13×5 = 65। ठीक है ना, तो 13 × 1 = 13, 13 और 6 = 19 हो गया। इतना उल्टा कर दीजिए, 1/f को f/1 कर दीजिए, तो आ जाएगा f = इसको उल्टा करेंगे आप तो 195/3, तो 3 × 6 = 18 और 3×5 = 65 सेंटीमीटर फोकस दूरी जो है वह लेंस की हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, 65 सेंटीमीटर फोकस दूरी लेंस की हो जाएगी। ठीक ऐसे इसका जो सेकंड वाला पार्ट है वो ठीक ऐसे ही पूछा हुआ है। तो इस तरह से ये आपका 65 सेंटीमीटर आ गया। अब इसके बाद इसी में एक पार्ट और कह दिया है कि यही जो आपका लेंस का द्रव का अपवर्तनांक है 1.3, ये क्या हो जाए 1.6 हो जाए। अगर 1.6 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोया जाए तब बताना है कि क्या स्थिति होगी, फोकस दूरी कितनी होगी। तो कुछ नहीं करना है, जहाँ पर 1.3 है वहाँ 1.6 रखा जाएगा। यहाँ आप जो 15/13 कर रहे थे 15/16 किया जाएगा, या 15/16 आ जाए भाई ना। ये ANG की वैल्यू 1.3, ANL की वैल्यू 1.6, तो 15/16 आएगा। तो 15/16 - 1 होगा, तो 16 × 1 = 16, 15 - 16/16 -1/16 आएगा। माइनस आने का मतलब कि ये मान निगेटिव होगा, तो फोकस दूरी माइनस में आएगी। ये क्लियर हो रहा है, क्योंकि ये पोर्शन आपका जब निगेटिव हो गया और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही है,
तो मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव में आएगा, तो माइनस कितना होगा यार, ये हो जाएगा -1/16। तो आप इसको सॉल्व करेंगे जब, तो आंसर माइनस में आएगा और फोकस दूरी आपकी आएगी -160 सेंटीमीटर। ठीक है, 160 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी आएगी। आप निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बस खाली फार्मूले में रखकर गुणा भाग करना है और ज़्यादा जो है नहीं है। देखिए इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको और बताते हैं। आप खूब मेहनत करके लगाएंगे तो आपको आएगा, और केवल आप सोचेंगे कि थोड़ा सा प्रयास किया नहीं आया, सर बता देंगे, तो सर तो बता देंगे, लेकिन सर के बताने से उतना बोध आपको नहीं होगा जितना आपका हाथ चलेगा तब आपको बोध होगा। इसलिए आपको अवश्य मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको आएगा। देखिए 2002 में, 2000 में, 2003, 2005 में एक क्वेश्चन है, ये 3 बार पूछा गया, छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। दिया गया है कि कांच का अपवर्तनांक n = 1.5, ये होता है जानते ही पहले से आप। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। कांच से बने एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 0.4 सेंटीमीटर है, 0.4 मीटर है। वायु में फोकस दूरी, वही लेंस है कांच का, तो वायु में फोकस दूरी उसकी 0.4 मीटर है। और एक द्रव में जब उसको डुबोया जाएगा तो उसकी फोकस दूरी हो गई 1.2 मीटर। तो द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा, ये निकालना है। ठीक है ना। फिर ध्यान दीजिए कि 1.5 अपवर्तनांक का जो है क्या है, लेंस है। इसकी फोकस दूरी वायु में, जब वायु में रखा जाए, हवा में रखा जाए, तो उसकी फोकस दूरी को हम दिखा रहे हैं FA, फोकल लेंथ इन एयर। ये जो कितना होगा 0.4 सेंटीमीटर, 0.4 मीटर, या इसको सेंटीमीटर बना लेते हैं तो क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। 0.4 मीटर या 40 सेंटीमीटर हो गया। और इसी लेंस को जब हम किसी द्रव में रखते हैं तो फोकल लेंथ इन लिक्विड, फोकल लेंथ इन लिक्विड निकाला जाएगा, तो क्या होगा 1.2 मीटर, 1.2 मीटर, या इसको हम अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर हो जाएगा द्रव में और 40 सेंटीमीटर हो जाएगा वायु में। तो बताना है कि जिस द्रव में डुबोया जाएगा उसका अपवर्तनांक क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आपको फोकस दूरी का फार्मूला 2 बार लगाना पड़ेगा। देखिए फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला 1/f = n-1 इन ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2। देख लीजिए ध्यान से, समझिए बात को। 1/f = n-1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। क्लियर। जब इसको वायु में रखा जाएगा और चाहे जल में रखा जाएगा, लेकिन R1 R2 में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अपवर्तनांक तो बदलेगा, वायु में रखा जाएगा तो वायु के सापेक्ष कांच का लिया जाएगा, जल में रखा जाएगा तो जल के सापेक्ष कांच का लिया जाएगा। लेकिन R1 R2 जिन पृष्ठों की वक्रता जितनी है, वो चाहे जहां भी रखा जाएगा, वायु में, जल में, कहीं भी रखा जाए, वो तो एक बराबर रहेगा। तो पहली कंडीशन में इसको हम लिखते हैं FA, फोकस दूरी जो है वायु में, और यहाँ पर n जो है अपवर्तनांक है। जब वायु में रखा जाएगा लेंस तो यहाँ अपवर्तनांक हो जाएगा ANG, इसको ANG कर दे रहे हैं। ये चीज तो सेम रहे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी कंडीशन में आ जाओ, जब इसको रखा गया किसमें, द्रव में, तो 1/FL, फोकस दूरी उस समय क्या होगी FL, तो 1/FL = क्या हो जाएगा, जो ANG है उसकी जगह हो जाएगा LNG -1, और ये आपका वही रहेगा 1/R1 - 1/R2। बस ये बात को नंबर 2। अब इसको आप डिवाइड जब करेंगे, ठीक है, समीकरण 1 डिवाइड करेंगे समीकरण 2 से, तो ये पोर्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 1/FA/1/FL, तो जब डिवाइड करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, क्या होगा FL/FA। ध्यान दीजिएगा, FL चला जाएगा ऊपर, तो FL/FA = हो जाएगा ANG -1/LNG -1। क्लियर बात हुई, LNG -1 हो गया।
FL फोकल लेंथ इन लिक्विड कितना दिया गया है 100, ध्यान दीजिए फोकल लेंथ इन लिक्विड कितना दिया गया 120 सेंटीमीटर, तो FL की वैल्यू हो गई 120 सेंटीमीटर। FA फोकल लेंथ इन एयर क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर बराबर ANG की वैल्यू तो आपको पता ही है क्या है 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाई LNG को हम लिख सकते हैं ANG अपान ANL, ये तो पहले से आप जानते हो। LNG को लिख सकते हैं ANG अपान ANL, ये जानते हैं आप, बताया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे LNG को चेंज करेंगे ANG अपान ANL में, ANG की वैल्यू 1.5 बटे ANL, ये तो निकालना ही है -1। क्लियर तुम बात होगी। अब देखिए 40 से काटे कितना आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 बराबर, यहाँ पे आ जाइए 1.5 माइनस 1, तो 1.5 में से 1 घटाओगे तो क्या मिलेगा 0.5 अपान, यहाँ पर 1.5 इसको तिरछा गुणा कर दो, 1.5 माइनस यहाँ गुणा करोगे तो यहाँ हो जाए ANL, इसको n कर दे रहा है, ठीक है। जो ANL है इसको n से शो कर रहे हैं, बार बार ANL लिखेंगे आप तो लंबा हो जाएगा, तो इसको हम n कर दे रहे हैं। अब n आप जान जाएंगे कि यह वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक है, तिरछा गुणा कर दिया हमने, बटे ये रहेगा ही, जब ये बटे रहेगा तो ऊपर चला जाएगा तो n आ जाएगा ऊपर। क्लियर, तिरछा गुणा कर दीजिए तो 3 इंटू 1.5 हो जाएगा 4.5 माइनस 3 इंटू n हो जाएगा 3n बराबर 0.5 n। अब ये -3n है, इसको उधर कर दीजिए तो 3n प्लस हो जाएगा, 3n प्लस है और 0.5n प्लस है, मतलब 3 है और आधा और है, तो 3 में 0.5 को ऐड करेंगे तो 3.5n हो जाएगा, ये उधर चला गया, बराबर क्या हो जाएगा 4.5, तो 3.5n इज इक्वल टू 4.5, तो n की वैल्यू हो जाएगी 4.5 डिवाइड बाई 3.5, या इसी को आप 45/35 कर सकते हैं, और अगर 5 से काटेंगे इसको तो 5 9 45, 5 7 35, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/7, ठीक है। तो अपवर्तनांक कितना निकल गया 9/7, यानी द्रव का जो अपवर्तनांक है इसमें डुबोया गया है लेंस को, कितना है 9/7, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लगाइएगा, दिमाग लगा कर सब क्वेश्चन लगाइए, जो प्रॉब्लम होगी बताइएगा, और आसान क्वेश्चन है, आप चाहेंगे तो लगा डालेंगे सब, ठीक है। अब जैसा प्रॉब्लम आपका होगा उसी हिसाब से आगे क्वेश्चन बताया जाएगा, और या तो फिर अगला चैप्टर शुरू किया जाएगा, ठीक। चलिए।